झारखंड, जय झारखंड। झारखंड की संस्कृति से, झारखंड की धरती से जितने भी पर्व त्योहार, झारखंड की धरती से जितने भी पर्व त्योहार क्रियाक्रम आरंभ हुए हैं, उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। वो सृष्टि से संबंध रखते हैं, वो प्रकृति से संबंध रखते हैं। उसी के क्रम में आज झारखंड के साथ, जिसे हम बृहद झारखंड कह सकते हैं, ठेकुंद्र में बड़े धूमधाम से करम पर्व मनाया जाता है। यूं तो बहुत सारे पर्व होते हैं, उनको मनाने का कोई अलग सोच, नियम, परंपरा होती है, लेकिन झारखंड की माटी से उपजे तमाम पर्व, उनका कोई न कोई वैज्ञानिक आधार होता है। क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से करम पर्व मनाया जाता है। यूं तो बहुत सारे पर्व होते हैं, उनको मनाने का कोई अलग सोच, नियम, परंपरा होती है, लेकिन झारखंड की माटी से उपजे तमाम पर्व, उनका कोई न कोई वैज्ञानिक आधार होता है। तो आइए आज बात करते हैं करम पर्व के बारे में। करम पर्व, कर्म का मतलब ही होता है अंग्रेजी में टू वर्क टू डू, यानी हमारे काम से, हमारे कर्म से। यदि हम बात करें तो यह पर्व स्टार्ट होता है जावा के माध्यम से, और जावा को बालू में उठाया जाता है। यानी यदि चर्चा किया जाए कि भाई बालू में ही क्यों उठाया जाता है, तो इसका सबसे पहला और प्रमुख कारण यही कि थोड़ा सा आप 4-5 हजार साल पीछे चले जाइए, आदि मानव के जीवन में चले जाइए, और वहां जाके खोज आदि मानव के जीवन में जाइए कि मनुष्य के जीवन में जब पहला पौधा, पहला बीज से पौधा के निर्माण कहीं ना कहीं बालू के माध्यम से मिला। कारण मनुष्य खाना बदोश है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, खाना खाना, शिकार करना, गुफा में रहना, फिर वापस दूसरा नया जगह चल जाना। यानी अपटिन इतना टाइम नहीं हल तो एक जगह बैठ के और देखते कि घटना घटल। क्योंकि अगर मान ले कि अपनी गुफा में रहा है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपनी नदी धारे रहा है, पानी प्यास लगा है और नदी में बालू, तो शायद एक दिन ऐसा भल तू जखन गुफा आराम करे गए और 1-2 दिन बारिश आई गई और 2-3 दिन तक शायद गुफे में रह गए। अब जब बाहर आए देखते कि बालू में एगो नया बीज के माध्यम से पौधा उगल, तो दिमाग में कि भाई इटा तो काल तक नहीं हल, हमने काल ही नदी तक पानी पी आइलिए, लेकिन काल नहीं हल, परसों नहीं हल, आज 2 दिन बाद हल, यानी कोई ना कोई कारण है। अपने ध्यान से देख फाइनली देख धीरे धीरे बढ़ गल, तो दिमाग में एगो बत्ती जल कि नहीं बीज से पौधा उगते और ऑटो से काम है। काहे कि देख ले, अगर माटी में कोई पौधा उगतो तो कहीं ना कहीं बहुत समय लगता, लेकिन बालू में तुरते उगतो। आदि मानव तक टाइम नहीं रहा, यानी मानल जाए कि आदि मानव के माने समझ में ऐसे तो ओकर से पहलू पौधा तो हल, लेकिन ओकरा समझ में नहीं ना वाला उगल कैसे, यानी ओकरा जो समझ में आए कि पौधा कैसे उगले, कहीं ना कहीं बालू के माध्यम समझ में ले बालू में पौधा जल्दी उगे और अपने बालुई क्षेत्र में मैक्सिमम रहा है। बालू यानी नदी, लेकिन नदी धारी रहा पानी पिए खातिर गुफा जंगल में, ओकर जिंदगी हलो एक जगह जाना, दूसरा जगह जाना और शिकार करे खाना, चेहरा चिनगनी, पशु पक्षी के मार के खाना। तो इटा तो भाई कि भाई जावा बालू क्या होता है। अब इटा के वैज्ञानिक आधार की, इटा कर ले लाभ की, तो सबसे पहला बात कि परम का लगो मातृत्व शक्ति, यानी बहन सब में करो जे आगू जाके माए बनती, यानी मातृत्व शक्ति। मातृत्व शक्ति यानी सृजन शक्ति, यानी सृष्टि के सृजन अगर कहीं से हो तो माए के गर्भ से हो, तो यह टाइप पर्व लगो। साथ ही इस पर्व के 2 चीज के महत्व है, और दुनिया में भी आज हमने कुर्ता पिंधल आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले नाई पिंधल, आज मोबाइल आओ, आज टीवी आओ, इगला नाई हल, और ऐसा करो भविष्य में यदि नाई भी रहते ना तो दुनिया चलते। लेकिन दुनिया के चले खातिर 2 चीज बहुत जरूरी है, एक भोजन, दूसरा सृजन। भोजन जनता बीज से और सृजन जनता माई के गर्भ से, 2 चीज इम्पोर्टेंट है। बाकी पिंधना ओढ़ना भी नहीं हल, धार दुआर भी नहीं हल, इतना फैसिलिटी ना हल, लेकिन दुनिया चल की चीज हल, एगो भोजन हल, दूसरा सृजन हल। तो सब शब्दों में कहल जाए तो करम पर्व एगो भोजन और सृजन के प्रतीक लगो। भोजन यानी बीज के, करम पर्व में जावा जब बनो में 9 प्रकार के बीज डाला हो, और बाद कर हो के न जे सृजन कर दो महिला यानी बालिका सब करो। अब थोड़ा सा बात करें करम पर्व ईटा के माने भोजन और सृजन, यानी जावा से जीव तक में की संबंध है। आज यदि हमने कोई कुंवारी बहन के क्यों माए कर दो तो दू झाप मारो कि हम कुंवारी बहन के माए क्या कर, लेकिन ई पर्व कहीं अपना जावा के माए कर। अब इटा मतलब की लगे ना, आज जन बहन गिला जावा कर माए बनतो, एक दिन वह बहन गिलाई एगो जीव के माए बनतो, तो एक लगे जावा से जीव तक के सफर। आज तो जावा के माए बना ना, एक दिन तोरा एगो जीवे के माए बने तो, और जैसे तो जावा के माए बन के जन नियम गिला पालन कर ले, 9 गो 10 गो 11 गो नियम के जब पालन कर ले, यह नियम गिला तोरा तखनो पालन करे तो जखन ते एगो जीवे के माए बन। तो आज यदि पालन करबे, हमने अपन बहन सब ऐसे सिखवे ना कि नुनी तो यदि आज पालन करबे इ नियम गिला तो तोर जावाटा खराब ना हेतो, लेकिन तखन यदि पालन करबे जखन जीवे के माए बनबे तो तोर जीवटा खराब ना हेतो। चलिए अब बात करें कैसे। अगर में नियम आए कि भाई साग ना
जावाक माया साग ना खेते तो अगर जावाटा की हेतै नौटा अगर खेते तो हरा बन तो सही खातिर हरा ना बेतै सही खातिर बेचारी साग ना खेते इटा तो भए गेलै जावा खातिर। अब जीव खातिर की है जखन वो जीवे माय बनते और तखन यदि साग के सेवन करते तो ओकर जे गिरट जन्म लेते ओकर चेहरा में ग्लेजिंग रौनक माय एतै यानी हमनी के भाषा में नहीं कहिए रोगहा घिष्टा सैन्य भई तो इटा लगे साग टा जावा के भिनु मतलब और जीव टा खातिर भिनु मतलब। अब बात आई गई कि वो काकवा चिरते नहीं तो भाई इटा के की मतलब है ना मान्यता है कि यदि जावाक माय काकवा चिरते तो अगर जावाटा हिंदे हुंदे उड़ बुझाए जेते और चूंकि काकवा चिरत करें ढीला भी भेव है तो सने ढीला के आकार के तो बीज गिलाव भेव है कुर्ती का तो अगला झरे पड़े इटा भए गेलै जावा के नियम। लेकिन जीव के की नियम सीधा सा बात है जखन वो माय बनते 9 दिन 10 दिन 7 दिन तक नारता भेव है और नारता दिन तक ऐसने सुतले रहे कपड़ा नहीं बदला है तो नहा है नहीं धोव है नहीं तो चूल कखन चिरा यानी ई नियम जन आज चूल नहीं चिरते 9 दिन 10 दिन वह नियम के तखनो पालन करता है जखन ओकर नारता है जखन ओकर जीवे के माय। अबरी की है तू हाबू दे के नहीं नहाते पीछू दामोदर नदी है यानी नदी बांध है जावाक माय हाबू यानी पीछू बाटे जो उल्टी डिंग बाजू दे के नहाय सीटा नहीं नहाते कहे ना पर जावाटा ढही जाते इटा तो भए जावाक मायक नियम। अब जीवेक मायक की नियम है तखन यदि हाबू दे के नहाते जखन एगो जीव के माय बनते तो तखन की हेतै ना ओकर बच्चा दानीटा ऊपर नीचू आगू पेछू घस के पड़े इटा भए गेलै हाबू नहान के नियम जावा खातिर भी और जीव खातिर। अबरी कहे एकर में दही नहीं दही जाके जावाक मायक नियम लगे कि जावाटा फुफंदी लगी जाते फुफड़ी जाते जावाटा अगर जावाक माय दही खाते तो जावाटा फुफड़ी जाते या तो भए गेलै जावा के नियम। जीवेक माय संग की हेतै ओकर तखन जीवे के माय बनते और तखन दहीटा खाते तो ओकर जे गिरत जन्म लेते ओकर में गलन पतन के रोग होई गलन पतन मतलब हमने हाथी ला मजबूत आओ मांसटा मजबूत आओ लेकिन सही समय यदि माय दही के प्रयोग करतो तो मने लुड़कुरिया भई तो गलल टाइप के भई इटा भए गेलै दही के। अब फिर कहते तातल धिपल पड़ल नहीं खाते ऐसा भले कि जावाक मायक नियम लगे कि तो जावाटा जली जाते लेकिन जीवेक मायक नियम लगे जैसे तातल धिपल पड़ल हो जाए रोटी के उदाहरण ले तो रोटी काला काला जमा हो जाए और काला यानी हमारा बुझाओ कार्बन डाइऑक्साइड सीधा बात है ऑक्सीजन चाहिए हमने के जीवित रहे खातिर कार्बन डाइऑक्साइड तो नुकसानदायक है तो सैन या जखन तातल धिपल पड़ल टा करते जावाक माय जीवेक माय जावाक माय तो भाई जीवेक माय तो असर ओकर बच्चा के से खातिर तातल धिपल पड़लो नहीं। अब है कि नमक नहीं कहते अपन हाथ से ले चाहे नमक दे भी नमक के प्रयोग नहीं करते इटा के रीजन है कि ओकर जावाटा गले पर और जीवेक माय बनते तखन ओकर गिरता के रोग है। अबरी है कि तोतन तो जाए कि तोतन नहीं तोतन तोड़ले ओकर जावाटा टूटी ओकर जावाटा भांगी जाते जखन जीवेक माय बनते तखन ओकर गिरता एगो रोग हो जेते तो सही गिला नियम है। ओकर बाद कहथिन की तोर जाए के बहुत सारा और नियम है ओकरा यदि हम एक एक करके एक्सप्लेन करे जाबे बहुत समय लगते तो मतलब साफ शब्दों में कहल जाए आज जन नियम गिलाकर पालन जावाक माय बन के कर दो से नियम गिला के पालन ओकरा एगो जीवेक माय के बन के फिर कहल जाए कि माने गीला या फिर गीला कपड़ा गीला स्थान या गीला कपड़ा पिंधी के जावाक माय वो स्थान पे सोच नहीं करते या फिर गीला कपड़ा पिंधी के इटा से रहता है कि माने ओपर जावाक टाइम घुरका लगी जाते लेकिन जीवेक माय बनते तखन अगर ऐसा करता है कि गीला कपड़ा पहन के सोच करते या फिर गीला स्थान में अगर सोच करता है तो ओकर गिरटा जन्म लेते ओकर में फोड़ा फुंसी खाज खिली गीला तो यह गिला आज वो जावा खातिर पालन करते है एक दिन वो जीवे खातिर पालन करते है गिला आज अगर वो गलती कर है तो जावा का नष्ट हो जते तखन यदि गलती करते है तो जीव का नष्ट हो जते यानी जन की तरह गिला गिला जावाक माय बनल आओ से गिला एक दिन जीवेक माय बनल तो जावाक माय जखन बनल आओ तखन जन नियम गिलन पालन करो सही नियम गिला ओकरा तखनो पालन करे तो जखन वो जीवेक माय यानी जावा के माय से जीव के माय बने के कहानी कर्म पर यानी साफ शब्दों में अगर छोटा शब्द में कहल जाए कम शब्द में तो माय बने से पहले के एगो ट्रेनिंग लगो कर्म पर और जितिया रिजल्ट लगो कि तो माय बन गया। अब एक में बहुत जाने कहते कि कुछ माने विवाहित नव विवाहित जन लग नूतन बिहार आलाय वो बहन गिला बाप घर कर्म परब करे आवो है पिता की मान्यता उता हमें ठीक से नहीं लेकिन अपन विवेक से कही हमरा जहाँ तक हमें बुझे पाए कि नूतन नव विवाहित बहन गिला बाप घर आवो बहुत जाने कहते कि भाई वो बापे घर कहा ले वो तो ससुर कर पारी वो तो कर्म है तो सीधा सा बात है जन बहन गिरा के बिहार वाले नव विवाहिता अपने बिहार वाला फागुन महीना में यानी फरवरी मार्च और कर्म पर्व करे आयल है भादर महीना यानी 5-6 महीना बीती गया यानी जितना बहन लगे फरवरी मार्च से बिहार वाला
जखन वो सितंबर महीने बाप घर अले करम पर्व करे तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बहन के लिए गर्भ धारण करी लेला, यानी अब माय बने वाला है, और शरीर से एगो नूतन शरीर के आविष्कार होने वाला है। एकर मतलब ओकरा बहुत कुछ बुझाए लगले, शरीर में जो बदलाव होवे लगले सेटा के लेके ओकर में बहुत कुछ बदलाव आ गए, तो ओकरा बहुत कुछ फीलिंग्स होवे लगले कि कोकरो शेयर तो करे हते। अब बताओ ससुर घर का 5 महीना भेले बियाह है, सास के नहीं ठीक से बुझला है, गोतनी के ठीक से नहीं बुझला है, ननन के ठीक से नहीं बुझला है, सिर्फ पति के ठीक से बुझला है, तो मर्दाना लगे एगो जनाना में अपन दिले का था मर्दाना के ठीक कैसे कर, तो सही खातिर अपन बाप के करावो है, कहे कि हम 20 बच्चर 21 बच्चर बिताई के गेला है, यहाँ रही के गेला है, सब लोग गेला अपन लगे टेक्निक अपन बतेते कि ऐसे हमका पूछा, कहे कि हमने वो घाव पे वो फुंसी पे वो तो 10 गो लोग के कहीं हमरा इसने बुझा है, और शरीर से एगो नूतन शरीर के निर्माण होते तो ओकरा कैसन बुझे। तो सही है हमार मान्यता है कि जो नूतन विवाहित बहन मिलाव है अपने अपन शेयर करे, और साथ ही नाचते गरम नाच कहले गले ना, जे नाची से बाँची, जे नाची से बाँची, जे नाचते से बाँचते, इटा हमनी खातिर नहीं कहल गेलै, हमें नाचे नहीं जानी तब हम बाँचब, इटा कहल गेलै और बहन मिला कखन जखन गर्भवती रहते और नाचते तखन जो है नॉर्मल डिलीवरी के आसार रहते और ठीक ठाक जन्म लेते यानी बाँचते, तो यह लगे जे नाचते से बाँचते। और बात पर छोटा सा उदाहरण देखिए, मॉडर्न उदाहरण, अमेरिका में डांसिंग फॉर बर्थ संस्था चल रहा है, वहाँ यदि कोई गर्भवती बहन जा है अपन इलाज खातिर बच्चा के समय, तो माने एगो डांस करे कि डांस कर ताकि तो बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी से बेहतर और डांसिंग फॉर बर्थ। कौन डांस है? कोई गरम डांस, जबकि हमने यहाँ बेटा संस्कृति लगे, इटा धरोहर लगे, परंपरा लगे, जो हजारों साल से चल रहा है। अभी लोग मॉडर्न बना के डांसिंग फॉर बर्थ नाम के संस्था चला के लाखों कमाए रहा है, और इगला हमने क्या पुरखा में सिखाए गए, यानी आज जन अनुशासन गिलक पालन है, तो यह अनुशासन गिलक पालन तखनो करे तो चखनो जीवे के नाय तो जावा के नाय जीव के माय बने लगे, तो यह लगो गरम पर्व, मुख्य रूप से पर्व लगो कृषि के भी मान्यता हो, क्या कि यह महीना टाइम बीज गिला हूँ गर्भ धारण कर, जो बीज हमने फसल टाइम बीज यानी गर्भ धारण करे और नूतन फसल के सृजन करे, तो भाई फसल के सृजन है तो तबे तो बाँचबे, और गर्भ से हम माया के सृजन कर तो तबे तो सृष्टि बढ़तो। दो चीज जरूरी है, एगो भोजन दूसरा सृजन, अरे यह दियो के महत्व के पर्व लगो गरम पर्व। बात कर ले बहुत लंबा जीतो, लेकिन इतने में बुझाए की चेष्टा करा, ईटा लगो भोजन सृजन आधारित, संस्कृति प्रकृति पर आधारित, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित गरम पर्व जकर ईटा आधार लगो। बालू के की मतलब भाव बताओ बुझाए चेष्टा कर ली, जावाक माय जीवेक माय बनतो तो उठा के की क्रियाकलाप हो, कैसे नियम गिला हुआ काम है, तो बुझाए चेष्टा कर लियो, जहाँ तक पार लियो अपन विवेक से हमें चेष्टा कर लियो बुझाए। और अगला हमें अपन विवेक से कुछ हमारे से बड़ा लगते दादा सब अपने के ज्ञान से, और कुछ हम दादी सब बूढ़ी गिलाओ अपने तुम बैसल लियो, तब चर्चा कर लियो, यह जानकारी इकट्ठा करे। बाकी आरो जाकर में जुड़ल बहुत सारा चीज है, अगलो में डिस्कस करवे, अगलो में बात करवे। तो याद रखिया, खासकर गरम पर्व करे वाला बहन सब या तुमने जावाक माय बनला, एक दिन तो नहीं जीवेक माय बन। आज जान गिला पालन करवे, आपको नहीं नहीं बे काकवा नहीं चीरबे, अपन हाथे नमक नहीं लेवे, तातल दीपल पड़ल नहीं खइबे, तो दही नहीं खइबे, तो तोर जाए के माने पीला कपड़ा पहन के सोच नहीं जीवे, तो तोर जाए के करवट एगो भूल गेल, करवट लेके नहीं सुत, तो करवट लेके नहीं सुत तो इटा के मतलब लगो यदि जावाक माया करवट लेके सुतो हो तो कर जावाटा करवट ले तो हिंदे होंदे, लेकिन हमने तो ना जावा सीधा होना चाहिए, तो जावाक माया यदि करवट ले तो जावा हिंदे होंदे भाई जीतो। और जीवे माय संग की भेतो जखन ओकर गर्भ रहतो और गर्भ में बच्चा रहतो और तखन यदि करवट लेके सुतो हिंदे होंदे तो ओकर जे गिरत हो उटा आलसी भई जीतो। तो ई नियम गिला जे आज जावाक माय बहन के पालन करतो, एक दिन ओकरा जीवेक माय बनतो, तखनो ओकरा पालन करे हतो। आज अगर वो पालन करतो तो ओकर जावाटा ठीक ठाक और सुंदर भेतो, और तखन पालन करतो तो ओकर जीवटा सुंदर ठीक ठाक भेतो। तो यहटा कर्म पर्व लगो सीधा सीधी प्रकृति से जुड़ल और सृष्टि से जुड़ल और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एगो बहुत सुंदर पर्व, जकर पे हमने के गर्व होना चाहिए, एकरा बचाए के रखना, एकरा संभाल के रखना तमाम झारखंडी के माने ओकर योगदान होना चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, करम पर्व की शुभकामना, जोहार करम।